चल रही है ओमिक्रॉन की वजह से कई सारे राज्यों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे यूपी में नाइट कर्फ्यू, एमपी में नाइट कर्फ्यू, वेस्ट बंगाल में कुछ छूट दी गई, उसके बाद नाइट कर्फ्यू। लेकिन महाराष्ट्र का हम लोग इंतजार करते हैं, जो फाइनेंशियल हब है। विवेक, क्या है यहाँ पे, क्या किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं या लगाने की बात चल रही है? नीरज, देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 23 मामले थे, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मामले सिर्फ 24 घंटे में महाराष्ट्र में मिलते हैं, 23 मांग रहे हैं। ओवरऑल डेटा की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 88 यानी कि 88 ओमिक्रॉन के मामले हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा किसी भी राज्य में। यानी कि एक बार फिर से जो ओमिक्रॉन है वो एक बार एपिक सेंटर महाराष्ट्र बनता जा रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने देर रात 10 बजे के आसपास अर्जेंट टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की, और मीटिंग के बाद ये संकेत दिए कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड को लेकर जो ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि 4 से 5 के बीच में ये गाइडलाइन जारी हो सकती है। और जानकारी ये मिल रही है, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि जो सेक्शन 144 सिर्फ मुंबई में लगाया गया है नीरज, वो सेक्शन 144 पूरे ओवरऑल स्टेट में लगा दिया जाए। नाइट कर्फ्यू की भी चर्चाएं चल रही हैं कि नाइट कर्फ्यू की अगर लगाई जाएगा तो रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होगा, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है, अगर उसको जो लोग पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त सेक्शन 188 जो एपिडेमिक एक्ट के तहत आता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन नीरज, इस बात को बेहद समझना जरूरी है कि पिछले 6 से 7 दिन में 3 बार गाइडलाइन चेंज हुई। पहली जो गाइडलाइन आई थी कि 25 दिसंबर जो पार्टी का समय शुरू होता है, क्रिसमस की पार्टी होती है, 31 दिसंबर की पार्टी होती है, लोग छुट्टी लेते हैं, बाहर निकलते हैं। तो पहली गाइडलाइन के मुताबिक ये था कि किसी भी कैपेसिटी में 50% कैपेसिटी में लोग आएंगे, यानी कि जो बाहर ओपन इलाका है, मरीन ड्राइव, दादर चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, अगर वहाँ पे 1000 आदमी कैपेसिटी है तो सिर्फ 500 लोग आएंगे। अगर आप यही पार्टी घर के अंदर या किसी हॉल या बड़े पब में कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर कैपेसिटी अगर 1000 की है तो वहाँ पे 25% के लोग ही आ पाएंगे, माफ कीजिए 50% कैपेसिटी होगी, यानी कि 500 लोग आ पाएंगे। उसके बाद बीएमसी ने ये नियम बदल दिए। नियम बदलने के बाद नया नियम बनाया गया कि कोई भी पार्टी अगर किसी भी पब या होटल या किसी रेस्टोरेंट में होगी, उसकी परमिशन बीएमसी से लेनी होगी। बीएमसी के अधिकारी बाकायदा डिटेल ऑन रिकॉर्ड लेगा कि कितने जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। और बड़ी से बड़ी पार्टी में 200 से ज़्यादा लोग जो 200 से ज़्यादा लोग आने पर पाबंदी लगी हुई थी। सभी को कोविड प्रोटोकॉल पालन करना पड़ना था, मास्क पहनना पड़ना था, और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग उसको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब सोचिए, 10 दिन के अंदर तीसरी गाइडलाइन सीएम उद्धव ठाकरे ने इंडिकेशन दे दी है कि तीसरी गाइडलाइन बहुत जल्दी आ पाएगी। माना जा रहा है कि 4 से 5 के बीच में ये गाइडलाइन आ रही है। और ये नीरज, गाइडलाइन लाने की वजह इसलिए है क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो बहुत अब तक के जो जितने भी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे, जो व्हाट्सएप पे या अलग अलग जगहों पे चल रही खबर, इसका क्लैरिफिकेशन ये चाहिए कि क्या मल्टीप्लेक्स, जिम या इस तरीके के रेस्टोरेंट, इस पे कोई कड़े प्रतिबंध की संभावना है क्या? नीरज, देखिए, इस पे अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए कि जो ऑफिशियल ऑर्डर या ऑफिशियल गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या आती है। लेकिन देखिए, बंद तो कुछ अभी ओवरऑल जैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सालों बाद एक तरीके से मार्केट है, जो लोगों की जो जनजीवन है एक तरीके से पटरी पर लौट रही है। लॉकडाउन की संभावना बहुत कम है, बेहद कम है, लॉकडाउन नहीं होगा, ये इंडिकेशन गवर्नमेंट से मिल चुके हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी जो टाइमलाइन है, समय सीमा, उसको बढ़ा दी जाएगी ताकि इतने बजे तक लोग घर से काम करें। गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जो प्राइवेट कंपनीज के जो लोग हैं उनको कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम की कोशिश करें, ताकि लोग बाहर ना निकलें, लोकल ट्रेन में सफ़र ना करें और बीएसटी बस में सफ़र ना करें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि एक बार फिर से एपिक सेंटर बनता जा रहा है महाराष्ट्र। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 88 मामले हैं, और कल सिर्फ 24 घंटे में 23 मामले सामने आए। तो उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। यही वजह है कि देखिए, सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, वो शीतकालीन चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है, वहां पर भी नहीं आ पा रहे हैं। उसके बावजूद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की, और टास्क फोर्स की मीटिंग करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर इंडिकेशन दिया कि 24 घंटे में एक नई गाइडलाइन जारी होगी। हालांकि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, जो मॉल हैं, वहाँ पर गाइडलाइन जो है उतनी स्ट्रिक्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि जब फेस्टिव सीजन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि 24 तारीख आज शाम से लोग छुट्टी लेंगे या फिर 25 दिसंबर को लोग बाहर निकलेंगे, तो हो सकता है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो और ज़्यादा कड़े कर दिया जाए। जो समय सीमा है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। ये हम लोगों को इंतजार रहेगा कि किस तरह की गाइडलाइंस आती हैं और
ये एक रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं ये वाकई आम जिंदगी की बेहतरी के लिए हैं। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। राजेश जी, ये जो आपके राज्य में भी और तमाम राज्यों में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये बाजार के लिए कितनी बड़ी चिंता बनती जा रही है? गुड आफ्टरनून नीरज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, जो भी पैनल में दूसरे मित्रगण हैं सबको नमस्कार। अगर आप देखें तो वाकई चिंता की बात है। धीरे धीरे पहले एक केस साउथ अफ्रीका में चालू हुआ और उसके बाद ये बढ़ता बढ़ाता आज ये हालात पहुंच गए हैं कि कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। हालांकि कलकत्ता की बात की जाए तो आज ही से नाइट कर्फ्यू में ढील है 1 तारीख तक। इससे पहले हम लोग नाइट कर्फ्यू में ही जी रहे थे। 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू कंटिन्यूअस था। अभी आज से ये ढील दी गई है 1 तारीख तक। लेकिन जहाँ तक बाज़ार की मामला है, मैं समझता हूँ कि चिंता के विषय तो बिल्कुल है। शॉर्ट टर्म में इससे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि इससे भी बड़ी चिंता जो है वो इन्फ्लेशन की है, जो कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत ज़ोरों से फैल रही है। यूएस में ही अगर आप देखें तो 40 साल के ऊंचाई पे है। तो ओमिक्रॉन और इन्फ्लेशन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बाज़ार को थोड़ा सा जिस पटरी पे लौटने की कोशिश कर रहा था वहाँ से एक बार दोबारा लगता है कि हिला ना दे। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज़, एक और एक्सक्लूसिव खबर CNBC आवाज़